हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे एनसीईआरटी के, उसे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं प्रॉब्लम नंबर 1.3। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। देखिए यहाँ जी दिया है, जी का मीनिंग ग्राम नहीं समझना है, ये किस में, गैसियस फेज में है। वाटर जो है प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का कंबशन कराया जा रहा है और हमसे वाटर का अमाउंट पूछ रहे हैं। तो देखिए इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो यूनिटरी मेथड आपके बुक में गिवन है, उस मेथड से मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा, एक सिखाऊंगा मोल कंसेप्ट और एक सिखाऊंगा मैं आपको पीओएसी। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को मोल कंसेप्ट से। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट में बच्चों एक बात हमें ध्यान रखना है कि मोल कंसेप्ट तब आप अप्लाई करें जब रिएक्शन आपको कैसी दी गई हो, बैलेंस्ड फॉर्म में दी गई हो। तो मोल कंसेप्ट में तब अप्लाई करना है जब रिएक्शन कैसी हो, बैलेंस्ड फॉर्म में। इट मीन्स इन विच बैलेंस्ड रिएक्शन आर required for मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में क्या जरूरत है, हमें बैलेंस रिएक्शन की जरूरत है। तो पहले मैं मोल कंसेप्ट से पहले बैलेंस रिएक्शन बनाता हूँ और फिर उसे सॉल्व करता हूँ। चलिए पहले हम लोग मोल कंसेप्ट देखते हैं। अब मोल कंसेप्ट में एक बात ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मोल n इक्वल टू W/m डैश। क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ मोल n इक्वल टू गिवन वेट ओवर, अगर एटम है तो एटॉमिक मास या एलिमेंट दिया हो तब भी एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए मीथेन का क्या कराना है, कंबस्शन। तो CH4 प्लस O2 आप बना दीजिए CO2 प्लस H2O। आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए CO2 और O, और यहाँ पे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है और यहाँ कितने हैं 2, तो 4 बना लीजिए। 4 बनते ही 2 ऑक्सीजन ये हो गया और 2 ऑक्सीजन ये हो गया 4, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। अब देखिए बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, बैलेंस हो गया। अब आसान है। अब देखिए ये हमने, क्योंकि हम मोल कंसेप्ट अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमने रिएक्शन को क्या किया, पहले बैलेंस्ड कर लिया है। अब मोल कंसेप्ट अप्लाई कर देते हैं। क्या करूं मैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4, नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 इक्वल टू, किससे रिलेशन जोड़ना है, वाटर से, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कर लीजिए। कर लिया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसे क्या करना है, एक्सचेंज करने देना है। तो ये 2 तो दे दीजिए इसे और इसका 1 दे दीजिए इसे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी देखिए ये क्या गया, 2 इंटू W1M1 इक्वल टू W2/M2 बन गया हमारा फार्मूला। अब इसमें वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। तो देखिए W1 किसका है, W1 आपको दिया गया है 16 और M1 CH4 का M1 यहाँ निकाल देता हूँ, कितना आएगा 1 इंटू 12 और हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, कितना 12 प्लस 4 कितना आ गया 16। तो ये वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ, और W2 फाइंड आउट करना है और इसका M2 निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 और ये 1 इंटू 16, कितना गया 2 प्लस 16 कितना आया 18। और ये देखना W2 आ गया 2 इंटू 18 36 ग्राम। ये आपका आंसर। तो इंटरेस्टिंग है, ये है आपका मोल कंसेप्ट। अब इसे मैं एक दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ, उसे देखते हैं। आंसर देख लेता हूँ, 36 ग्राम बिल्कुल सही है। अब चलिए इसमें पीओएसी के थ्रू मैं सेकंड मेथड आपको बताता हूँ।
चलिए सेकंड मेथड देखते हैं, POAC। सेकंड मेथड POAC। POAC में क्या फ़ायदा है, जब भी आप POAC को अप्लाई करेंगे तो POAC में हमें कभी भी बैलेंस रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट मीन्स POAC का क्या फ़ायदा है, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस्ड रिएक्शन, हमें बैलेंस रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो यहाँ POAC अप्लाई कर दें। तो देखिए क्या करना है, मुझे बस इंफॉर्मेशन चाहिए, CH4 की इंफॉर्मेशन मिल गई और क्या वाटर का वेट निकालना है। तो CH4 को रिलेट कर दीजिए H2O से, बस इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। अब इसमें देखिए कि कॉमन क्या है, तो POAC अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ देखो H कॉमन है, तो यहाँ क्या होगा, कितना 4 इंटू नंबर ऑफ मोल। 4 कहाँ से आ गया, हाइड्रोजन को कंजर्व कर रहा हूँ, तो कितने हाइड्रोजन है 4 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 इक्वल टू, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 NCH4 इक्वल टू NH2O। और ये देखिए 2 W1 M1 इक्वल टू W2 M2, देखिए सॉल्व हो गया। तो ये आ गया 2 W1 कितना दिया है 16, M1 कितना दिया है, M1 किसका, मीथेन का, कितना निकाला था अभी हमने 16, W2 फाइंड आउट करना, M2 कितना है 18, ये कैंसिल, W2 इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 ग्राम, ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए POAC और मोल कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, तो उसके बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपकी NCERT बुक में यूनिटी मेथड दिया है, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1.4 1.4 को देखते हैं। How many moles of methane are required to produce 22 ग्राम CO2। ये मैं G लिख रहा हूँ, मतलब गैसियस फेज आफ्टर कंबशन। करते हैं इस क्वेश्चन को भी, इसमें यूनिटी मेथड गिवन है और हम कर लेते हैं इसे मोल कंसेप्ट और POAC के द्वारा। तो सबसे पहले मैं करता हूँ मोल कंसेप्ट के द्वारा। तो मोल कंसेप्ट में सबसे पहले क्या किया जाए, रिएक्शन हमें चाहिए बैलेंस। देखिए मीथेन है और इसका भी कंबशन किया गया है, तो CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। तो सबसे पहले किया जाए बैलेंस, और ये देखिए ये हो गया बैलेंस। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मोल कंसेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे किस में रिलेशन चाहिए, एक तो मीथेन में, देखिए मीथेन और CO2 इसमें रिलेशन चाहिए। तो क्या कर दूँ मैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। क्यों लिया मैंने, क्योंकि CO2 और मीथेन में रिलेशन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए मोल्स ऑफ मीथेन, तो ये मोल्स है इक्वल टू W1 ओवर M1। तो W1 कितना 22 और CO2 का M1 निकाल लीजिए, निकाल लेंगे आसानी से। कैसे निकलेगा CO2 का
m1 यहाँ पे 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16 कितना गया 12 प्लस 32 और ये आया 44। अब यहाँ पे वैल्यू 44 रख दीजिए और ये हो गया 1/2, सिंप्लीफाई कर लीजिए 0.5 मोल। तो कितने मोल आए मीथेन के 0.5 मोल। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमने मोल कंसेप्ट का बेनिफिट लिया। अब सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, POAC अप्लाई कर लेते हैं। तो सेकंड मेथड देखिए POAC। तो POAC अप्लाई कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा मेथड है। अब हमें इंफॉर्मेशन इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें क्या करना है, बैलेंस रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है। हमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, CH4 और CO2 की, ऐसे लिख लीजिए। POAC जो अप्लाई करेंगे वो किस पे अप्लाई कर लीजिए, कार्बन में। देखो कार्बन दोनों में क्या है, कॉमन है, हो गया फिर सॉल्व। 1 इंटू कितने कार्बन है 1, तो NCH4 इक्वल टू 1 कार्बन इधर भी, तो NCO2, तो NCH4 इक्वल टू NCO2 और इसकी वैल्यू रखिए W1 W1 कितना 22 और M1 हमने अभी निकाला था कितना 44 रख दीजिए। सिंप्लीफाई कीजिए कितना गया 0.5 मोल और ये हमने सॉल्व कर दिया। तो देख रहे हैं कितना आसान है POAC। इस तरह से POAC और मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बहुत से बच्चों के माइंड में रहता है कि जो बुक में सॉल्यूशन गिवन है बस उसी को रटते रहते हैं, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप कंसेप्ट पे कंसंट्रेट कीजिए। तो हम लेते हैं शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।